दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है तो यही मान लिया जाता है कि वो जमीन पर या समुद्र में क्रैश हो गया होगा। लेकिन ये कहानी उस प्लेन की है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 साल तक हवा में रही और जब ये प्लेन लैंड हुआ तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। तो आइए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना ही मजेदार होता है उतना ही रिस्की होता है, क्योंकि 35,000 फीट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी गलती होती है तो बच पाना नामुमकिन होता है। लेकिन आज की कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 4 सितंबर 1954 को जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जिसकी दूरी लगभग 18 घंटे की थी। ये प्लेन 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से ब्राजील जा रही थी। फ्लाइट के कैप्टन मैगवेल विक्टर क्यूरी थे। अब उड़ने के कुछ देर बाद सेंटियागो फ्लाइट 513 जब अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रडार से गायब हो जाती है और ये देखकर एटीसी में काम करने वाले अधिकारी प्लेन से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब कुछ देर बाद भी फ्लाइट रडार पर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक प्लेन कहाँ चली गई। लेकिन वो प्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, लेकिन फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह देख तत्कालीन एटीसी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब होने पर बात होने लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खोजकर्ता की टीम बनाई गई, जिसके बाद कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन वो सभी सर्च ऑपरेशन फेल रहे। न ही इस फ्लाइट के एक्सीडेंट के कुछ सबूत मिले और न ही जमीन पर या समुद्र में इसके कोई पार्ट्स मिले थे, जिससे ये प्रूव हो सके कि ये फ्लाइट कहाँ गायब हो गई है। एरोप्लेन के इस तरह से गायब हो जाने से सफर करने वाले यात्री के परिवार बहुत दुखी थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लगभग 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला और आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और समय गुजरता गया और 5 से 10 साल बाद लोग भी इसे भूल गए। इसके बाद और कई साल बीते, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। तारीख था 12 अक्टूबर 1989। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और तेजी से आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी को रडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वो अज्ञात प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आता है और वह तेज गति से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। तो आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही देर के बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन घिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात प्लेन उसी सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी, जो कंपनी साल 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद। जो भी अधिकारी इस प्लेन को देख रहे थे वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं, उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड हो सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके होश उड़ गए। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथ में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि प्लेन 35 साल तक था कहां, और जब प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान के दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राजील की सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर इसकी जांच शुरू हुई, फिर इसकी अलग अलग थ्योरी निकलनी शुरू हुई। सबसे पहली थ्योरी ये आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था। इसके रेडिएशन के कारण
दौरान इन सारे लोगों के ये हाल हो गए होंगे। दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गई होगी। और तीसरी थ्योरी ये आई कि किसी इंसानी साजिश या एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ था। और ये सवाल आज भी सवाल ही है। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर साल 1989 में फेमस पत्रकार एरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही ये घटना अखबार में छपी तो ये खबर लोगों के बीच में तेजी से फैल गई। लेकिन एरविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। सिर्फ प्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। कुछ लोग इसे सच मान रहे थे और टाइम ट्रेवल और भूत जैसी चीजों से रिलेट कर रहे थे। वहीं दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ मान रहे थे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।